नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। मोरबी में बड़ा हादसा, नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का स्लैब गिरा। रेस्क्यू दल ने शुरू किया बचाव अभियान। हादसे में 5 कर्मचारी घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। एक मजदूर मलबे में फंसा हुआ है जिसे बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है। देश को मिली पहली एआई शिक्षिका, नवाचार के क्षेत्र में देश को बड़ी कामयाबी मिली है। केरल के स्कूल में पहली एआई शिक्षिका साड़ी पहनकर पहुंची। ये शिक्षिका 3 भाषाओं में संवाद करती है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस एआई शिक्षिका चैट जीपीटी जैसे प्रोग्रामिंग से लैस है। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन में लगी आग, मौके पर पहुंचा फायर अमला। ये आग भवन की 1, 4, 5 और 6वीं मंजिल पर लगी है। यहाँ सरकारी कामों से जुड़े कई जरूरी दस्तावेज रखे हुए हैं। पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा में जंगल सफारी की। उन्होंने सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच हाथी पर बैठकर जंगल सफारी की। इसके बाद जीप से नेशनल पार्क का भ्रमण भी किया। मोदी ने जंगल सफारी के दौरान तस्वीरें खींची। उन्होंने हाथी को गन्ना भी खिलाया। बोले ये एक ऐसी जगह है जहाँ की हर यात्रा आत्मा तृप्त कर देती है। ये आपको असम के दिल से गहराई से जोड़ता है। इस नेशनल पार्क में सबको आना चाहिए। बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के 8 दिन बाद खुला। रेस्टोरेंट मालिक बोले सभी एहतियाती उपाय किए। एक व्यक्ति को निगरानी के लिए रखेंगे। यहाँ 1 मार्च को आईईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें 10 लोग घायल हुए थे। घटना के बाद से कैफे बंद था। ओडिशा में भाजपा बीजेडी के बीच गठबंधन पर बातचीत फेल। बीजेपी बोली हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। दोनों पार्टियां विधानसभा लोकसभा में ज्यादा सीटों पर अड़ी थीं। सफदरगंज अस्पताल में महिलाओं के लिए हुई स्पेशल क्लिनिक की शुरुआत। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के लिए बने विशेष क्लिनिक में महिलाएं कैंसर, मूत्र रोग विज्ञान एवं पेरेंट्रल आयरन थेरेपी की सुविधा का लाभ उठा पाएंगी। सीएम योगी ने महिलाओं को बांटी सिलाई मशीन, कहा नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों और योजनाओं में महिलाएं केंद्र बिंदु हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है उनमें सर्वाधिक संख्या उन योजनाओं की है जिनके अभाव का सीधा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता था। सरकार और समाज के लिए महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सर्वोपरि होना चाहिए। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आगे आगे राहुल जा रहा है और पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। मोहन यादव ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें सुरेश पचौरी और संजय शुक्ला शामिल हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने लिखा कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक व गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए। लोग भी सावधान रहें। खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। इसीलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में हॉस्टल का खाना खाने से करीब 100 छात्र बीमार पड़ गए। छात्रों ने शाम में खाना खाया था। इसके बाद उन्हें पेट दर्द और उल्टी होने लगी। छात्रों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में हमलावर निज्जर को गोली मारकर भागते नजर आ रहे हैं। निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के संबंधों में खटास आ गई थी और दोनों देशों के बीच ये मामला विवाद की वजह बन गया था। चुनाव से पहले बैंक कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा मिल गया। लंबे समय से अटके समझौते पर इंडियन बैंक एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने दस्तखत कर दिए। हफ्ते में 5 दिन की बैंकिंग को भी आईबीए ने स्वीकार कर लिया है। इसे सरकार के पास भेजा जाएगा जिस पर 6 महीने के अंदर फैसला लिया जाएगा। वेतन वृद्धि समेत अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। फसल काटने लौटेंगे किसान तो महिलाएं संभालेंगी आंदोलन। शंभू बॉर्डर पर बोली हम किसी से कम नहीं। ये काम बारी बांध कर किया जाएगा और खास तौर से वही किसान जाएंगे जिनके पीछे से उनकी फसलों की संभाल करने वाला कोई नहीं है। रामलला के सूर्य अभिषेक की योजना में तेजी के लिए मंथन किया गया। सीबीआरआई रुड़की के वैज्ञानिकों ने राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण किया। मंदिर निर्माण समिति और ट्रस्ट के इंजीनियरों के साथ बैठक कर मंथन किया गया।
अब ब्लॉग की तरह लिख सकेंगे लंबे आर्टिकल। एलन मस्क ने लॉन्च किया नया फीचर। एक्स पर अब आप लंबे आर्टिकल ठीक उसी तरह से पब्लिश कर सकेंगे जैसे आप किसी ब्लॉग या वेबसाइट पर करते हैं। पीएम ने अरुणाचल में सेला टनल का इनॉग्रेशन किया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर हर मौसम में चीन सीमा तक पहुंचाएगा। चीन सीमा से लगी इस टनल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। पीएम ने इसके अलावा 55,000 से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत का राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। हमने जो काम 5 साल में किए, कांग्रेस को उसे करने में 20 साल लगते। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं और आजकल वो पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है। गाली देने वालों, कान खोलकर सुन लो। अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाला हर परिवार कह रहा है कि ये मोदी का परिवार है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति बोले, भारतीय टूरिस्ट हमारे यहाँ आए, भारत के साथ विवाद से हम पर असर हुआ, इसके लिए माफी मांगते हैं। मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मालदीव के लोगों को खेद है, हमें खेद है कि ऐसा हुआ। हम चाहते हैं कि भारतीय लोग अपनी छुट्टियों पर मालदीव आएं। हमारी मेहमान नवाजी में कोई बदलाव नहीं होगा। दिल्ली गुरुग्राम का रोजाना सफर करने वालों को मनचाहा तोहफा मिलने जा रहा है। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को करने वाले हैं। अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के दौरान 18 किलोमीटर की दूरी गाड़ियों के काफिले से तय करेंगे। जयशंकर बोले, आजादी के बाद हम पर हमले हुए तब दुनिया के उसूल कहाँ थे। एक जापानी पत्रकार ने विदेश मंत्री से पूछा, आप संप्रभुता के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन भारत ने कभी भी यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना नहीं की। क्या ये दोहरा रवैया नहीं है? इस पर जयशंकर ने कहा, आजादी के ठीक बाद भारत पर हमले हुए, हमारे बॉर्डर को कई बार बदला गया, लेकिन तब कोई भी किसी उसूलों या सिद्धांतों का हवाला देते हुए हमारे साथ नहीं आया। आज भी भारत के कुछ हिस्सों पर दूसरे देशों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन इस मुद्दे पर किसी को सिद्धांत नहीं दिखते और वो भारत का साथ देने की बात नहीं कहते हैं। दुनिया को समझना बेहद मुश्किल है। यहाँ कई मान्यताएं और सिद्धांत हैं। वैश्विक राजनीति में अक्सर देश अपनी सुविधा के हिसाब से अपने लिए उसूलों को चुनते हैं, फिर वे बाकी देशों पर उसका पालन करने का दबाव बनाते हैं। आज भारत को कहा जाता है कि संप्रभुता जैसे मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन आज से 80 साल पहले ये मूल्य कहीं नजर नहीं आते थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।